संगत जी, मैं छोटा सा सत्संग अपना शेयर करूंगी। जैसे यहाँ बैठी बहुत सारी संगत और जो भी ये सत्संग सुन रही होंगी संगत, किसी न किसी को ये हमेशा मन में आता होगा कि ये गद्दी लगी है सामने, हम सत्संग कर रहे हैं, गुरुजी यहाँ बैठे होंगे या नहीं बैठे होंगे। तो उन संगत में से एक मैं भी हूँ। मुझे हमेशा गुरुजी की मेहर से 7th 8th ईयर है अभी, गुरुजी महाराज हर मन जो है सत्संग की सेवा लेते हैं, बट वो ह्यूमन माइंड एक वो रहता है ना, हमेशा डाउट में कभी कभी मेरे मन में आता है, गुरुजी आप यहाँ गद्दी पे बैठे हो या नहीं बैठे हो, पता नहीं हम आपकी संगत हैं भी या नहीं है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि उनके दरबार में हर बंदे की अपनी क्लास है। जैसे नॉर्मली हम होते हैं नर्सरी, केजी, यूकेजी, फर्स्ट, जो भी हमारे रहते हैं, सेकंड, थर्ड, वो जैसे हम स्टडी करते हैं वैसे स्पिरिचुअलिटी में भी हमारी क्लास होती है। तो मैं सोचती थी गुरुजी पता नहीं आपकी क्लास में एडमिशन मिला भी है या नहीं। और जब भी सत्संग करते तो डाउट ऐसे मन में हमेशा आता है। तो जैसे एक दिन क्या हुआ कि आई थिंक 2-3 मंथ्स बैक की बात है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन से मंथ के सत्संग की बात है ये। मैं गुरुजी के दरबार में जैसे बैठी, सत्संग स्टार्ट हुआ तो मैंने आईज क्लोज करके ऐसे गुरुजी को बोला, गुरुजी वैसे तो मुझे पता है कि आप दरबार में आते हो और बैठते हो यहाँ पे, पर प्लीज आज ना मुझे कुछ इंडिकेशन देना। और मतलब मैं थोड़ी सी बुद्धू हूँ, मुझे समझ नहीं आएगी, तो आप मुझे एकदम क्लियर इंडिकेशन देना कि मुझे पता चले कि सच में आप यहाँ हो, क्योंकि मेरी इतनी समझ नहीं है कि आपका कोई इशारा और वही समझ आ जाए कि हाँ आप हो। और बस ये मैंने दिल से अरदास करी आंखें बंद करके, और मैं बैठ गई सत्संग में। और मैं भूल भी गई कि मैंने कौन से भाव में गुरुजी से ये मांग लिया, और मैं भूल गई बोल के वो। संगत जी आप मानोगे कुछ सेकंड्स में मुझे बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो गया। जैसे कि फीवर आने से पहले हमें पूरी बॉडी में पेन होता है और एक पूरा शरीर टूटने लगता है और आपको समझ आता है कि आप बीमार होने वाले हो, आपको फीवर आने वाला है। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज की, जब कभी तबीयत खराब होने वाली होती है, फीवर आने वाला होता है, तो हमारी पूरी बॉडी एक होता है। तो सेम मुझे ऐसे बॉडी एक स्टार्ट हो गया और मैं मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी मुझे लग रहा है कि मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, क्योंकि यहाँ जापान में उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा का जो सीजन है वो चल रहा था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि गुरुजी अब तो मेरे 2 बच्चे हैं गुरुजी की मेहर से, और हस्बैंड, मैंने सोचा कि इनको तो अब इस रूम में सोना पड़ेगा और मुझे दूसरे रूम में जाके सोना पड़ेगा कि मेरे से इनको इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि वो फैलता है, जो उसका फीवर है वो एक दूसरे से स्प्रेड होता है। तो मैं बस यही सोच रही थी कि गुरुजी अब तो मुझे लग रहा है सत्संग भी खत्म नहीं होगा और तब तक मुझे फीवर बहुत हाई हो जाएगा। जिस तरीके से मेरी बॉडी में पेन हो रहा है और मेरी तबीयत मुझे लग रहा है कि खराब हो रही है, मेरी बॉडी एकदम गर्म हो रही है। और मैंने कहा गुरुजी अब तो सत्संग खत्म होते ही मैं बेड में होंगी, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। और ऐसा कुछ सेकंड या मिनट्स तक ऐसा हुआ और सडनली वो नॉर्मल हो गया और मैं भूल भी गई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे ही सत्संग खत्म होता है, लंगर प्रसाद होता है, उससे पहले संगत जी जब सत्संग चल रहा होता है मुझे इतना रोना आता है, मतलब अब तक मैं इतने गुरुजी महाराज ने सत्संग ब्लेस किए हैं, हमेशा मतलब रोना तो आता है। गुरुजी कहते थे कि जब आत्मा जो है आपकी वो परमात्मा से मिलती है तो रोना आता है, पर हर सत्संग में थोड़ा बहुत रोना तो आता है, बट उस दिन मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं सिसक के रो रही थी और मुझे ना ऐसी थोड़ी शर्म आ रही थी। बीच में मैंने कहा मेरे पीछे जो संगत बैठी होंगी, अगर उनको पता चल रहा होगा कि मैं ऐसे रो रही हूँ, सोच रहे होंगे कि पागल हो गए, इसको क्या हो गया। मतलब मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा रोना आ रहा था। और मतलब इतना रोना कि मुझे हेडेक होने लग गया। जब भी सत्संग खत्म हुआ तो मुझे इतनी जोर से सर दर्द हो रहा था कि मैंने सर पे ठंडे पानी की पट्टी रखी और पैरों में गर्म पानी की, मुझे थोड़ा रिलैक्स हो जाए, इतना ज्यादा सर दर्द हो रहा था। और संजू जी जब मैं ये सब कर रही थी ना, मैं सोफा पे बैठी थी,
तो मैंने सोचा यार इतना सर दर्द हो गया क्या मुझे, मतलब इतना क्या मैं रोई और क्यों रोई, इतना सर दर्द मुझे क्यों हुआ। और फिर मुझे ना एकदम से ध्यान आया कि मुझे तो फीवर आ रहा था, मुझे इतना बॉडी पेन हो रहा था, वो फीवर कहाँ गायब हो गया। और मुझे तो इतनी जोर से पेन हो रहा था बॉडी में और इतना शरीर गर्म लग रहा था, इतना शिवरिंग हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि सत्संग खत्म होते तक तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीवर आ जाएगा। तो मैंने बोला वो फीवर भी गायब हो गया 1 मिनट से। और मैंने सोचा क्या ये हुआ, फिर मैंने एकदम से ध्यान दिया कि वो सब स्टार्ट होने से 2-4 मिनट पहले तो मैंने गुरुजी से मांगा था कि गुरुजी आप मुझे ना एकदम बताना, मतलब साक्षात ऐसे बताना कि आप हो बैठे हुए, कि मुझे कोई ऐसे इशारे मत करना कि जिससे मुझे समझ ना आए, कि मुझे लिटरली बताना कि आप यहाँ बैठे हो। संजय जी ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। मैंने शायद पहले भी कभी गुरुजी को बोला होगा, बट जितने ध्यान से और मन से मैंने इस बार ही गुरुजी से मांगा था ना, शायद पहले कभी नहीं मांगा था। तो मैं आपको इससे 2 चीजें बताना चाहूंगी जो मुझे गुरुजी ने बताई। कि एक तो जब आप पूरे सच्चे दिल से मांगते हो ना, मांगने और सच्चे दिल से मांगने में शायद फर्क होता है, जो कि मुझे भी अभी पता चल रहा है धीरे धीरे। तो गुरुजी महाराज हमेशा सुनते हैं। और ये जो गुरुजी महाराज की गद्दी लगी है ना, ऐसे ही नहीं लगती है ये, यहाँ पे गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं। 2 मिनट के लिए हो, 4 मिनट के लिए हो, पूरे सत्संग के लिए हो, वो तो गुरुजी को पता है। बट उस दिन गुरुजी महाराज ने प्रूव कर दिया कि वो इस गद्दी पे विराजमान है और रहते हैं। गुरुजी महाराज यहाँ बैठी जो भी संगत है, जो भी गुरुजी महाराज के दरबार में आती हैं, उन्हें हमेशा ब्लेस करें और अपने चरणों से जोड़ के रखें। और संगत जी हमेशा गुरुजी महाराज को दिल से प्यार करें, गुरुजी महाराज के वचनों को माने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।